हेलो दोस्तों, मैं कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, यानी बेसिक जो ट्रिगोनोमेट्री का जो भी फॉर्मूला है, यानी कि 10th क्लास में जो आप फॉर्मूला पढ़े हैं उन सारे फॉर्मूला को आज हम लोग एक एक करके बहुत ही आसानी मेथड से आपको समझाया जाएगा, और जिससे कि आपको सारा फॉर्मूला जो है याद भी हो जाएगा। और अगर आप फॉर्मूला सारे को समझकर याद कर लेते हैं, इसका यूज करना सीख जाते हैं, तो आपके लिए कैलकुलस में बहुत ही मदद मिलेगा। अगर आप इस फॉर्मूला यानी जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री है उसको आप नहीं समझ पाते हैं, या ट्रिगोनोमेट्री का जो भी बेसिक फॉर्मूला है उसको आप याद नहीं रख पाते हैं, तो आपको कैलकुलस में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उस दिक्कतों से बचने के लिए आपको बेसिक ट्रिगोनोमेट्री आना ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग 10th के बेसिक ट्रिगोनोमेट्री से। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाकर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह का नए नए वीडियो मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला। चलिए तो अब हम लोग समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री किसे कहते हैं और ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। ट्रिगोनोमेट्री को हिंदी में पहले त्रिकोणमिति कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो इसको एक एक वर्ड को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ट्री मतलब होता है तीन, यानी कि थ्री यानी तीन, और गोनो मतलब होता है एंगल मतलब कि कोण, और मेट्री मतलब होता है मेजर यानी कि माप। मतलब त्रिभुज के तीन कोणों के माप के अध्ययन को ही हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के नाम से जानते हैं। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच जिसमें त्रिभुज के साइड एंड एंगल का रिलेशन के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को ट्रिगोनोमेट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना तक तो आपको समझ में आ गया कि त्रिभुज के साइड और एंगल के जो रिलेशन के बारे में जो हम लोग अध्ययन करेंगे वही हमारा ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। इतना तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग यह समझेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री हम कौन से ट्रायंगल में पढ़ा जाता है और किस ट्रायंगल में ही हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं। तो चलिए इस बात को समझते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही पढ़ेंगे, अर्थात समकोण त्रिभुज में पढ़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज में ही कर्ण यानी हाइपोटेनस बनता है। तो इसीलिए हम लोग जब भी ट्रिगोनोमेट्री की चर्चा करते हैं या जब भी हम त्रिकोणमिति की बात करेंगे तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज के ही बारे में आपको पढ़ना होगा। तो चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं एक समकोण त्रिभुज पर ही। तो एक मान लेते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है और इसका नाम ले लेते हैं ए बी और ये है आपका सी। ठीक है, यह एक ट्रायंगल है और कैसा ट्रायंगल है तो समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब ये 90 डिग्री का अगर यहाँ कोण बना रहा है तो इसके जो सामने वाला साइड होगा यानी अपोजिट जो साइड होगा इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस को हिंदी में बोलते हैं कर्ण, और कर्ण को शॉर्ट में एच से लिखेंगे। शॉर्ट में क्या लिखेंगे? एच से लिखेंगे। और अगर सपोज कीजिए थीटा यहाँ भी रह सकता है और थीटा यहाँ भी रह सकता है, तो हम कहीं एक जगह लेते हैं। तो सपोज कीजिए कि थीटा अभी यहाँ है, यानी थीटा मतलब एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम होता है। तो यह एक्यूट एंगल अगर यहाँ है, न्यून कोण यहाँ है, तो इसके सामने वाला जो साइड होगा इसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है। और परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं लंब, और इसको शॉर्ट में पी से लिखेंगे। शॉर्ट में किससे लिखेंगे? पी से लिखेंगे। और जो बच जाए यानी जो तीसरा बचेगा उसको हम लोग बेस बोलते हैं, और बेस को हिंदी में बोलते हैं आधार, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं डी। इस बात इसको थोड़ा सा एक बार और अच्छा से समझ लीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। अगर यह 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने जो साइड हमेशा बनेगा उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, मतलब कर्ण बोलते हैं, और इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एच से लिखते हैं। और जो थीटा अगर यहाँ है तो थीटा के जो सामने वाला साइड होगा उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, और जो बच जाएगा उसको बेस यानी आधार बोलेंगे।
इतना तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे कि बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो सकते हैं। अब चेंज कब हो सकते हैं उस बात को समझते हैं कि अगर थीटा यहाँ न रह के थीटा अगर यहाँ रहता तब बेस कौन होता और परपेंडिकुलर कौन होता और हाइपोटेनस कौन होता। चलिए अब उसको समझते हैं। तो सपोज कीजिए कि आपके पास एक और राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ए बी और सी, और ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है, यहाँ पर बी जो है समकोण बना रहा है। तो अब आप सपोज कीजिए कि यहाँ थीटा न रह के थीटा कहाँ चला आया, यहाँ आ गया, तब पी कौन होगा, बी कौन होगा। तो आप ध्यान दीजिए 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होगा, कर्ण कभी नहीं बदलता। तो ये तो आपका कर्ण ही रहेगा, यानी कि एच शॉर्ट में लिखे, हाइपोटेनस मतलब शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको, कर्ण। तो कर्ण तो वही रहेगा। अब आप सोचिए कि थीटा यहाँ आ गया तो थीटा के सामने वाला ही आपको परपेंडिकुलर होता है, तो पी इस बार ये हो जाएगा, अपोजिट साइड यही ना है। और उसके बाद जो बच गया ये साइड, अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिए कि पहले P यहाँ था, B यहाँ था, क्यों, क्योंकि थीटा यहाँ था। थीटा जैसे ही बदला तो P और B आपस में भी क्या हो गया, चेंज हो गया, लेकिन H कभी नहीं बदलता। तो इसको हम लोग नोट के हिसाब से ऐसे याद रख सकते हैं कि हमेशा 90 डिग्री के जो सामने वाला जो साइड होगा वो H होगा, यानी हाइपोटेनस कर्ण होगा, और जो थीटा के जो सामने वाला साइड होगा, अपोजिट जो साइड होगा उसको P बोलेंगे, और जो बच जाएगा यानी कि तीसरा जो साइड बचेगा उसको हम लोग B के नाम से जानेंगे। एक बार इस बात को फिर से समझ लीजिए ध्यान से कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो होगा उसको हम लोग H के नाम से जानेंगे, यानी कर्ण के नाम से, और जो थीटा के सामने जो साइड होगा उसको P बोलेंगे, और जो बच जाएगा उसको B बोलेंगे। इतना तक तो हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग समझते हैं एक पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग 10th क्लास में ही पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, चलिए हम लोग उसको समझते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय जो आपका है वो क्या कहता है। देखिएगा ध्यान से कि पाइथागोरस प्रमेय यह कहता है कि एक ट्रायंगल हो जो समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज सपोज कीजिए कि यह एक समकोण त्रिभुज है, और यहाँ जो है ये राइट एंगल बना रहा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला ये H होगा, ये तो समझ में आ गया ना। और अगर थीटा यहाँ है तो ये थीटा के सामने वाला ये P होगा, और जो बच जाएगा उसको B बोलते हैं। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, या कर्ण है, या लंब है, और ये आधार है, तो इन तीनों में क्या रिलेशन दे रहा है कि H² बराबर P² प्लस B², यानी कि इसको हम ऐसे बोलेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। यही आपको याद रखना है पाइथागोरस प्रमेय। आप लोग इस चीज को जानते भी थे पहले से, अब एक बार अच्छा से समझ लीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कोई अगर समकोण त्रिभुज है तो उसमें कर्ण का वर्ग जो है वह लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब इस थ्योरम को आप प्रूफ भी करते थे तो आपको एक ज्योमेट्री में 5 नंबर प्राप्त होता है। तो चलिए यहाँ तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। क्या समझे, इसको फिर से एक बार देख लीजिए कि H² बराबर P² प्लस B²। अब इसमें तीन वो चीज में आप सबसे यह बात आप जान लीजिए कि सबसे बड़ा कौन होता है। सबसे बड़ा जो है वो H होता है, और P और B जो है दोनों आपस में कोई भी छोटा हो सकता है। ये आप नहीं कह सकते हैं कि B ही छोटा होगा या P ही छोटा होगा, दोनों में से कोई छोटा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा कौन होगा, H बड़ा होगा। ये बात समझ में आ गया। तो हमेशा जो है कर्ण जो है हमेशा बड़ा होता है। तो अब इस फॉर्मूला से हम लोग 3 फॉर्मूला निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला जो आप फॉर्मूला निकालेंगे H का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, H का, कर्ण का। तो हम आपको तरीका से बताते हैं जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए। इस बात को समझिएगा, सबसे बड़ा कौन है, H है। अगर H का मान निकालना हो, सबसे बड़का का मान निकालना हो, तो ननकी दोनों को जोड़ दीजिएगा। जोड़ने का मतलब P² प्लस B², इसमें रूट चढ़ा दीजिएगा, इसलिए क्योंकि आप यहाँ से गौर से देख सकते हैं स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चलेगा, रूट। और दूसरा फॉर्मूला निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हमको मान लेते हैं कि हमको P का मान निकालना हो, किसका मान निकालना हो,
P का मान निकालना हो तो P तो क्या है, ये दोनों में से कोई छोटा बड़ा हो सकता है, तो समझिए कि छोटका का मान निकालना। तो छोटका का मान निकालने के लिए आप बड़का में से एगो दूसरा छोटका के घटा दीजिएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए कि हमको P का मान निकालना है, तो बड़का कौन है, h स्क्वायर बड़का होता है, तो बड़का में से एगो छोटका घटा देंगे। तो कौन छोटका, P तो यहाँ लिखा गया है, तो बचा कौन, B ही बचा ना, तो B स्क्वायर घटा देंगे और रूट चढ़ा देंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है ना फॉर्मूला निकालने। और एक और लास्ट देख लीजिए, इसमें आपका B का मान निकालना हो तो B भी क्या है, तो B भी तो छोटके है। अब छोटका का मान निकालना हो तो फिर से आपको बड़का में से दूसरा छोटका को घटा देना है। जैसे आपको क्या करना है, बड़का कौन है, h स्क्वायर, और उसमें से एगो दूसरा छोटका को घटाना है, तो B यहाँ है तो यहाँ कौन आएगा, P ही आएगा, तो P स्क्वायर। तो इस तरह से आप पाइथागोरस प्रमेय कहता था h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इस फार्मूला से आप तीन गो फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो तीनों फार्मूला आपको याद हो गया होगा कि अगर h निकालना हो, बड़का निकालना हो तो ननकी दोनों को जोड़ दीजिए, अगर ननकी कोई निकालना हो तो बड़का में से एगो दूसरा ननकी घटा दीजिए। तो इस तरह से आपकी अगर तीनों साइड में से कोई दो साइड पता हो तो आप तीसरा साइड आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल इस पर देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि अगर P का मान 4 हो और H का मान 5 हो तो B का मान क्या होगा। तो आप बताइए कि हमको एक सिंपल सा सवाल, छोटा सा बात किए हैं ताकि आप आसानी से इस बात को समझ जाए। B का मान निकालना है, तो B क्या है, छोटा सा है, तो B का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बड़का में से, ध्यान दीजिए फॉर्मूला आपको देखने की जरूरत अब नहीं है, याद करने की जरूरत है मन में कि B छोटा सा निकालना है, तो आप बड़का में से एगो दूसरा छोटका को घटा दीजिएगा। अब आप गौर से देखिए, बड़का h का मान क्या है 5 के स्क्वायर और P का मान क्या है 4 के स्क्वायर। तो इस तरह से अगर आप इसको कीजिएगा तो 5 के स्क्वायर 25 और 4 के स्क्वायर 16, यानी कि 9, और 9 का वर्गमूल कितना आया 3। तो इस तरह से आप B का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया होगा कि अगर P पता हो, H पता हो तो B आप आराम से निकाल सकते हैं। मतलब इन तीनों में से कोई भी एक मान गायब हो, उस गायब का मान आप निकाल सकते हैं। या तो समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होता है। चलिए हम लोग उसको समझते हैं। चलिए तो अब हम लोग समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब जैसा कि आप नाम से ही आपको पता चलता होगा, यह क्या है, अनुपात है। अब अनुपात मतलब जब भी आएगा तो बटा जरूर आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले समझ लेते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पहले कितने होते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। और वो 6 गो जो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होते हैं, चलिए उनका नाम पहले जान लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, पहला जो होता है वो साइन होता है। साइन ये फुल फॉर्म है और इसी को हम लोग शॉर्ट में SIN लिखते हैं। ठीक है, साइन इसको लिखते हैं। और दूसरा होता है कोसाइन, यानी इसको हम लोग शॉर्ट में कॉस लिखते हैं। ठीक, और तीसरा जो होता है टेंजेंट होता है और इसको शॉर्ट में हम लोग टैन लिखते हैं, TAN। ठीक, और चौथा जो होता है वो होता है कोटेंजेंट, यानी इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं कॉट। और पांचवा जो होता है सेकेंड, यानी इसको शॉर्ट में हम लोग सेक बोलते हैं। और छठा जो होता है कोसेकेंट, यानी इसको हम लोग शॉर्ट में कॉसेक बोलते हैं। यानी कि 6 गो जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हुआ उसको आप फिर से एक बार देख लीजिए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, 6 गो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। और इस त्रिकोणमितीय रेशियो को कैसे डिफाइंड किया गया है, कैसे परिभाषित किया गया है, उसको हम लोग अब समझते हैं कि आप आखिर साइन किसे कहते हैं। तो साइन एक तरह का क्या है, यह भी त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात साइन क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो साइन किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। फिर से सुनिएगा ध्यान से, P और H, P मतलब लंब और H मतलब कर्ण। लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहा जाता है। जैसे इस बात को ऐसे समझिए कि आपको याद होगा थोड़ा सा, साइन थीटा बराबर क्या पढ़ेंगे, P बटा H। और P मतलब आपको पता होगा इसको क्या बोलते हैं, लंब, और H को क्या बोलते हैं, कर्ण। तो सोचिए ध्यान से कि साइन किसे कहेंगे,
इसको समझिए ध्यान से। साइन किसे कहेंगे? लंब और कर्ण के अनुपात, ध्यान दीजिएगा, लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहा जाता है। तो उसी तरह से आप इस छहों के बारे में आराम से आप बोल सकते हैं कि कॉस किसे कहा जाता है, टैन किसे कहा जाएगा, कॉट किसे कहा जाएगा, सेक किसे कहा जाएगा और कोसेक किसे कहा जाएगा। तो आप इस बात को एक बार फिर से समझ लीजिए। साइन थीटा बराबर आपको पता होगा कि P बटा H होता है। P मतलब लंब और H मतलब कर्ण। तो लंब और कर्ण के बटा है मतलब बटा मतलब अनुपात, और लंब और कर्ण के अनुपात को हम लोग साइन कहा जाता है। बात समझ में आ गया होगा। तो अब आप बताइए कि कॉस किसे कहते हैं। तो कॉस थीटा बराबर आप उसी तरह से याद होगा। तो बताइए कॉस थीटा क्या होता है? B बटा H। तो B सोचिए, B क्या है? B तो आधार है, तो इस तरह से आधार, और H क्या है? कर्ण है। तो अब आप बताइए कि आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस कहा जाता है। इतना तक तो समझ में आ गया। अब आपको, हमको लगता है सारा बात आप लिख के समझ सकते हैं। तो चलिए अब अगला लिख देते हैं टैन थीटा। बताइए टैन थीटा बराबर क्या होता है? P बटा B। उसी तरह से बोल सकते हैं लंब और आधार के अनुपात को टेंजेंट कहा जाता है या टैन कहा जाता है। और कॉट किसे कहा जाता है? तो कॉट किसको बोलेंगे? B बटा P। आप जानते हैं कि इसी का उल्टा कॉट होता है। और सेक, आपको पता होगा सेक किसका उल्टा होता है? तो सेक जो उल्टा होता है कॉस का, यानी H बटा B। यह बात समझ में आ रहा है। और लास्टली जो आपका है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन का। तो साइन का उल्टा क्या होगा? H बटा P। ये समझ में आ गया। तो इस तरह से आप आसानी से परिभाषा भी बोल सकते हैं कि साइन किसे कहते हैं, कॉस किसे कहते हैं, टेंजेंट किसे कहते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो आपको ये बात याद समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? P बटा H। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? B बटा H। टैन थीटा बराबर क्या होता है? P बटा B। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? B बटा P। सेक थीटा बराबर H बटा B। और कोसेक थीटा बराबर H बटा P होता है। तो इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और हमको लगता है कि आपको याद भी हो गया होगा। तो अब हम लोग समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में जो 6 रेशियो है उसमें क्या रिलेशन है, उसके रिलेशन के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस रिलेशन को। चलिए तो अब हम लोग समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो 6 को जो आप समझ गए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक, उस 6 में क्या रिलेशन होते हैं, उस रिलेशन को हम लोग एक एक करके अच्छा से समझेंगे ताकि आपको याद भी हो जाएगा। देखिए पहले हम लोग स्क्वायर रिलेशन समझते हैं। स्क्वायर रिलेशन को अब यह भी हम जानेंगे कि कैसे फॉर्मूला आता है। डायरेक्टली हम आपको फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, बल्कि फॉर्मूला कैसे आएगा वो बात आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। स्क्वायर रिलेशन में आपको पता होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अभी आप इस पाइथागोरस प्रमेय के नियम से आप पढ़ चुके हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इससे हम एक नया फार्मूला डिस्कवर करेंगे या नया फार्मूला निकालेंगे, जो होगा वह रिलेशन बताएगा। तो आपको क्या करना है, इस समीकरण 1 को इसको समीकरण 1 मान लेना। अब इसमें आप एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? एच स्क्वायर से। तो डिवाइड बाय, देखिएगा ध्यान से, डिवाइड बाय एच स्क्वायर, मतलब हिंदी में इसको बोलेंगे एच स्क्वायर से भाग देने पर। अब एच स्क्वायर से इसमें अगर हम भाग देंगे तो ध्यान दीजिएगा, एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, भाग दे रहे हैं ना। अब बराबर के बाद पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर तो कट जाएगा, तो क्या लिखाएगा 1, और इसको हम लिख सकते हैं पी बटा एच का होल स्क्वायर। देखिए तो थोड़ा ध्यान से, पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर है ना, इसको हम लिख सकते हैं पी बटा एच का होल स्क्वायर। बात देखिए, अब इसको भी आप उसी तरह से सोच के बताइए, तो क्या लिख सकते हैं बी बटा एच का होल स्क्वायर। अब आप थोड़ा सा याद कीजिए, अभी हम जो बताए थे कि पी बटा एच किसका होता है, क्या होता है, तो साइन होता है। आपको बताया ना कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच। अभी आपको पता होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच, और cos थीटा बराबर होता है b बटा a। अब इस मान को आप गौर से देखिए, उस मान को हम यहाँ रखते हैं। तो p बटा h है, तो ये किसका मान है, साइन का, तो इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा। और प्लस में यह किसका मान है, b बटा h, तो किसका मान है, cos का, तो यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आपका एक नया फॉर्मूला आया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1।
तो ये आपका एक नया फार्मूला आया। तो नया फार्मूला आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और इस फार्मूला से आप दो फार्मूला और निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इस फार्मूला को निकाल के भी बता देते हैं। देखिएगा ध्यान से, पहला जो आप फार्मूला निकालेंगे वो है साइन स्क्वायर थीटा। हम बहुत ही आसानी से आपको एक एक चीज़ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप अच्छा से समझिएगा तो आपको सारा बात याद भी हो जाएगा और आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए हमको साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो इस कॉस को आप उधर ले चलिए। तो कॉस को उधर ले चलिएगा तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको फिर से समझिए, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना था तो इस कॉस को उधर ले गए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये तो समझ में आ गया। अब आप एक और निकालना चाहें, सपोज कीजिए कि आपको cos स्क्वायर का मान निकालना हो तो cos स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से कि इस cos को उधर ले चलिएगा तो उधर इस cos का मान निकालना है तो sin को उधर ले चलिएगा तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आप दो फार्मूला और समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, और कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अभी हम एक फार्मूला निकाले हैं, अब इसी से अभी दो फार्मूला और निकले। ठीक है, अब चाहते तो इससे अब दो और निकाल सकते हैं, वो तो आप धीरे धीरे आप समझ सकिएगा। लेकिन आपको पहला बात यह समझना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, इससे दो फार्मूला निकाले। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब हम लोग इसी में अभी हम एच स्क्वायर से डिवाइड किए थे ना, अब हम लोग पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो आसानी से वह रिलेशन जो है वह निकलते जाएगा। तो चलिए अब हम लोग भाग देते हैं यहाँ पर पी स्क्वायर से या बी स्क्वायर से। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो समीकरण था स्क्वायर रिलेशन नहीं, हम लोग एक नया फॉर्मूला समझते हैं। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समीकरण एक जो था अब हम इसमें डिवाइड करते हैं किससे, बी स्क्वायर से। अभी हम जस्ट इसके पहले किससे भाग देते हैं, एच स्क्वायर से, अब हम डिवाइड करते हैं बी स्क्वायर से। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको डिवाइड किए एच स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। अब आपको सोचना है यह कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच बट्टा बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो कटेगा नहीं। लेकिन ये देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी बट्टा बी का होल स्क्वायर, और ये तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, कितना मरतबा है, एक मरतबा। ये बात समझ में आए ना। अब आपको इसको फार्मूला याद होगा एच बट्टा बी, तो आप याद कीजिए कि सेक थीटा बराबर अभी आपको बताया गया था एच बट्टा बी होता है, और एक और बताया गया था टैन थीटा बराबर, तो टैन थीटा बराबर कितना होता है, पी बट्टा बी। वहां तक समझ लीजिएगा। तो अब इसको आप नया फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, सोचिए एच बट्टा बी है ना, तो एच बट्टा बी किसका होता है, सेक का, तो इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर, और ये देखिए ध्यान से पी बट्टा बी किसका होता है, टैन स्क्वायर थीटा का, तो यहाँ लिखेंगे टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इससे हम नया फॉर्मूला क्या निकाले, ध्यान दीजिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस टैन स्क्वायर थीटा, इसको इधर लाएंगे तो क्या आएगा, माइनस टैन स्क्वायर थीटा, अब बराबर के बाद क्या रहेगा 1। तो ये आपका एक नया फार्मूला आया। इस फार्मूला को एक बार फिर से समझिए, दिखाई दे रहा है ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और इससे आप दो फार्मूला और निकाल सकते हैं। तो चलिए अब उस दो फार्मूला को और हम लोग निकाल के समझते हैं। तो देखिए पहला तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ तो निकला हुआ है, चाहे इसको फिर से निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा का मान आपको निकालना हो तो अब आप क्या करेंगे, सेक स्क्वायर का मान निकालना, तो ये माइनस टैन हम उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका नया फार्मूला। तो फिर से देख लीजिए इसको कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अगर आपको सपोज कीजिए कि टैन स्क्वायर का मान निकालना हो तो यहाँ से ना निकाल के यहाँ से आप निकालिएगा, टैन स्क्वायर का निकालना हो तो इस प्लस 1 को इधर ले आइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा समझिएगा अच्छा से, क्योंकि इसी में लड़का गलती करता है। देखिए आपको किसका मान निकालना है, टैन स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ से अगर आप निकालिएगा तो देखिए इस माइनस टैन स्क्वायर थीटा है, इसको हम उधर ले चलेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, इसको हम क्या ले चलेंगे उधर, इस प्लस 1 को इधर लाइएगा तो क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको फिर से समझ लीजिए कि आपको टैन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो ये माइनस है तो इसको हमको प्लस में ले जाना पड़ेगा, तो इसको माइनस को उधर लेगा तो प्लस में आ गया।
अब इस 1 को इधर ले आते, इसीलिए हम लिखे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया आपका नया फॉर्मूला। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आप समझ गए कि बी स्क्वायर से भाग दिए तो एक नया फॉर्मूला आया। अभी भी एक और बचा हुआ है, किससे? आपको समझ में आ रहा होगा ना। अब हम भाग देंगे पी स्क्वायर से, तब देखेंगे कि क्या फॉर्मूला आता है। तो चलिए हम लोग अब भाग देते हैं पी। चलिए तो अब हम लोग भाग देते हैं पी स्क्वायर से, देखते हैं कि समीकरण 1 में अगर हम पी स्क्वायर से भाग देते हैं तो नया फॉर्मूला क्या आता है। देखिएगा ध्यान से। चलिए तो पी स्क्वायर से भाग देंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे? एच स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर। ये तो समझ में आ गया। ये कटने वाला नहीं है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एच बट्टा पी का होल स्क्वायर, और ये तो कटेगा कितना मरतबे? एक मरतबे प्लस, और ये किसको क्या लिख सकते हैं? कटेगा नहीं तो इसको लिख दीजिए बी बट्टा पी का होल स्क्वायर। और आपको याद होगा फॉर्मूला, ध्यान दीजिए कि कॉसेक थीटा बराबर, आप याद कीजिए कॉसेक थीटा बराबर आपको बताया गया एच बट्टा पी होता है, और एक और बताया गया कॉट थीटा बराबर बी बट्टा पी होता है। इस फॉर्मूला को आपको याद हो गया होगा। तो धीरे धीरे अगर आप याद करते जाइएगा तो नया नया फॉर्मूला जो बनेगा उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए ध्यान से कि h बट्टा पी, तो h बट्टा पी किसके फॉर्मूला में है? देखिए ध्यान से, तो ये है कॉसेक थीटा का, तो कॉसेक स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब बराबर के बाद 1 प्लस, सोचिए b बट्टा पी है ना, b बट्टा पी किसका होता है? कॉट का ना, इसको लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आप एक नया फॉर्मूला निकाल सकते हैं। किस? देखिएगा ध्यान से, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट, इधर आके माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब बराबर के बाद क्या बचेगा? 1। तो ये आपका नया फॉर्मूला होगा। ध्यान दीजिएगा तनी अच्छा से कि नया फॉर्मूला आपको क्या मिला? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर के बाद 1। अब इससे भी आप दो फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो चलिए हम उस दो फॉर्मूला को निकाल कर आपको बताते हैं। पहला आप निकाल सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा इस कॉसेक स्क्वायर का मान निकालिएगा तो इस माइनस कॉस को आप उधर ले चलिएगा ना, तो क्या मिलेगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक बार फिर से देख लीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालिएगा तो ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये नया फॉर्मूला समझ में आ गया। समझ में आया ना? क्या लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर? कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। अब एक और फॉर्मूला निकालते हैं, किसका? कॉट स्क्वायर थीटा का। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा अच्छा से, क्योंकि इसी में कंफ्यूज होता है। कॉट स्क्वायर निकालना है तो ये तो माइनस में, अब इसको पहले प्लस में ले जाना होगा, तो इसलिए हम इसको उधर ले चलेंगे। तो उधर गया तो प्लस में आ गया, प्लस में लिख दिए। अब इस 1 को हमको इधर लाना होगा, तो 1 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस बात को फिर से समझिए कि अगर हमको माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो माइनस है, तो इसको हमको उधर ले जाना होगा, तो प्लस में हो गया, तो ये आ गया। अब इस 1 को इधर लाना होगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जो फॉर्मूला है किसका? कॉट स्क्वायर थीटा के। तो इस तरह से आप दो फॉर्मूला निकाले, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। पहला कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से आपका स्क्वायर रिलेशन समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला कैसे आता है। आपको डायरेक्ट अगर याद ना होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप यह भी सीख गए होंगे कि कैसे आपको नया फॉर्मूला आता है। तो हम कैसे बनाए? एक बार एच स्क्वायर से डिवाइड किए, एक बार पी स्क्वायर से डिवाइड किए, और एक बार बी स्क्वायर से डिवाइड किए, तो स्क्वायर रिलेशन सारा निकल गया। अब हम लोग समझते हैं इनटू में, यानी कि इनटू वाला क्या रिलेशन, मल्टीप्लीकेशन का कौन सा क्या क्या फॉर्मूला होता है। चलिए हम लोग उस फॉर्मूला को भी देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में रिलेशन, यानी कि प्रोडक्ट रिलेशन, गुणनफल में कैसे किस किस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का गुणा करेंगे जो 1 वैल्यू प्राप्त होगा, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है p बटा h होता है, b बटा h होता है, और h बटा p बटा b होता है, इस तरह से होता है। तो आप ध्यान दीजिए कि आप 6 गो में आप 3 गो याद रखते हैं, तो तीन गो क्या होता है? उल्टा होता है। तो यहाँ पर हम पहला लिखे p बटा h, तो p बटा h का उल्टा क्या होगा? h बटा p। ये बात समझ में? इसको काटेंगे h से h, p से p तक काट कूट के कितना आएगा? 1 आएगा। अब उसी तरह से क्या लिख सकते थे? b बटा h मान लेते लिखे, तो b बटा h का उल्टा क्या होगा? h बटा p। और एक और बताइए, तीसरा जो अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखिएगा? एक होता है p बटा b,
होता है ना 3 गो फॉर्मूला, अब 3 गो उल्टा हो जाता है। तो p बटा b लिखेंगे तो इसका p बटा b का उल्टा क्या होगा, b बटा p, और इसका मान भी क्या लिखेंगे 1। तो इस तरह से आप 3 गो ही तो समझ गए। अब तीनों से नया नया फॉर्मूला क्या निकलेगा ध्यान दीजिएगा। पहले आपको याद होगा कि p बटा h जो होता है वो किसका होता है, साइन का होता है। तो इसको हम लिखेंगे साइन थीटा इनटू, और h बटा p मतलब साइन का उल्टा कौन होता है, आपको तो याद है कि कौन होता है, कॉसेक होता है। तो इसको लिखेंगे कॉसेक थीटा, अब बराबर के बाद क्या 1। तो ये आपका एक नया फॉर्मूला आया। ध्यान दीजिएगा अच्छा से कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर। आप इससे 2 फार्मूला निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे, पहला फार्मूला आप निकाल सकते हैं साइन थीटा बराबर, तो क्या लिखेंगे, इस गुना में है इसको बटा में ले चलेंगे, तो 1 बटा कॉसेक थीटा। ये समझ में आ गया। तो इस तरह से आप साइन थीटा का मान एक और फार्मूला समझते हैं। अब चाहे तो इसी से एक और निकाल सकते हैं कि कॉसेक थीटा का मान अगर आप निकालना चाहते हैं, इस कॉसेक थीटा का, तो इस साइन को आप उधर बटा में ले चलते, तो लिखते 1 बटा साइन थीटा। ये तो बात समझ में आ गया होगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है, 1 होता है। इससे हम 2 फार्मूला निकाल सकते हैं। पहला साइन थीटा बराबर निकाल सकते हैं 1 बटा कॉसेक थीटा, दूसरा निकाल सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। आप उसी तरह से आप इसको आप समझ सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। तो आपको याद होगा कि b बटा h जो है किसका फॉर्मूला होता है, तो कॉस का होता है, और गुना, और ध्यान दीजिएगा कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक थीटा बराबर 1। अब इससे भी आप 2 फार्मूला निकाल सकते हैं। इसको पहले आप घेरा लगा लीजिए। चलिए तो अब इससे 2 फार्मूला निकालते हैं। पहला अगर कॉस निकालेंगे तो कॉस निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा 1 बटा सेक थीटा। ध्यान दीजिएगा कि कॉस थीटा बराबर क्या लिख, गुना में है तो कहाँ जाएगा, बटा में जाएगा, तो 1 बटा कॉस। अब इसी से आप सेक थीटा का मान निकालिएगा तो क्या लिखिएगा 1 बटा कॉस थीटा। मतलब सीधा समझिए, कॉस को अगर आप यहाँ रखते हैं तो इसको सेक को बटा में ले जाएंगे, अगर सेक को यहाँ रखते हैं तो कॉस को बटा में ले जाएंगे। तो अब आप नया फॉर्मूला अगला देखिए ध्यान से। अब फॉर्मूला नंबर तीसरा कि p बटा b का उल्टा क्या होता है, b बटा p बराबर 1। अब आप सोचिए b से b काट सकते हैं, p से p काट सकते हैं, तो कट कुट के तो एक आएगा ना। अब आप याद कीजिए p और b किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है tan थीटा का इनटू, और b बटा p ये किसका होता है, इसी का तो उल्टा है, किसका, cot थीटा का, अब बराबर 1। तो इस तरह से आप एक नया फॉर्मूला यह भी लिख सकते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर। तो अब इससे 2 फार्मूला और निकाला जा सकता है। अब इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इससे 2 फार्मूला और निकाल सकते हैं। देखिएगा पहला अगर हम निकालें तो tan थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 बटा क्या निकालेंगे, कॉट को बटा में ले चलेंगे, तो कॉट थीटा। और दूसरा अगर हम निकालना चाहे फिर कॉट थीटा का निकालना चाहे, इस कॉट थीटा का, तो इस tan को बटा में ले चलेंगे, 1 बटा tan थीटा। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन रिलेशन, यानी गुणनफल के रूप में आपका कौन कौन सा रिलेशन होता है। तो इस तरह से आप 3 रिलेशन इसमें हुआ और 3 उसमें, तो टोटल कितने हुए 6 आपको समझ में आ गया होगा और 6 याद भी हो गया होगा। अब हम लोग 2 रिलेशन और होते हैं, चलिए उसको, चलिए तो अब हम लोग एक कोसेंट रिलेशन देख लेते हैं, यानी भागफल संबंध देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है जिसमें कि भागफल रिलेशन आते हैं। देखिएगा ध्यान से, पहले आप क्या लिख सकते हैं, p बटा h, आपको याद होगा p बटा h, ठीक है, या हम इसको ऐसे कहें तो p बटा b करके, p बटा b आपको याद होगा ना, क्या होता है tan थीटा, p बटा b क्या होता है tan थीटा। अब इस p बटा b को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, गौर से देखिएगा तो ध्यान से, p के बटा में h और h इसको हम भाग दे देते हैं इस तरह से, बराबर के बाद tan थीटा ही रहेगा। इस बात को फिर से थोड़ा सा समझिएगा कि p है, इसमें हम h से भाग ऊपर भी दे दिया और b में भी h से भाग दिए, h से h कट जाएगा, फिर तो p बटा b रहेगा। ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा से समझिएगा ध्यान से। ये क्या आया p बटा h, और p बटा h क्या होता है, आपको याद हो गया होगा ना, p बटा h जो होता है वो होता है साइन थीटा, समझ में आया ना। और b बटा h क्या होता है, तो b बटा h होता है कॉस थीटा। इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर में आप क्या लिख सकते हैं tan थीटा। यह एक नया फॉर्मूला है, समझ में आ गया होगा। तो आप याद रखेंगे कि tan थीटा बराबर किसके, तो साइन बटा कॉस, या कॉस साइन बटा कॉस किसके, tan के बराबर। अब एक लास्ट इसी का देख लीजिए, आप इस तरह से भी लिख सकते थे, पहला यह है, दूसरा में आप क्या लिख सकते हैं
ध्यान दीजिएगा b बटा p, और b बटा p आपको पता होगा कि क्या होता है, cot थीटा होता है। अब इसमें भी आप अगर आप h से भाग दीजिएगा तो उससे कोई दिक्कत तो होगा नहीं, h से भाग दीजिए p बटा h और बराबर के बाद cot थीटा रहेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब आप याद कीजिए कि b बटा h किसका फॉर्मूला होता है, तो cos का होता है, और p बटा h किसका होता है, साइन का, तो बटा में साइन, अब बराबर के बाद क्या लिखेंगे, cot। ये हो गया आपका नया फॉर्मूला। तो फिर से इस बात को समझ लीजिए थोड़ा सा अच्छा से कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसके बराबर, टैन थीटा के बराबर, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा किसके बराबर, कॉट थीटा के बराबर। तो आज हम लोग यहाँ तक फॉर्मूला सब लोग समझ गए होंगे। तो आज हम लोग क्या जाने, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है, ट्रिगोनोमेट्री कौन से ट्रायंगल में पढ़ा जाता है। उसके बाद समझे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, उसमें भी 3 गो फॉर्मूला हम लोग सीखे। उसके बाद हम लोग सीखे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में, कितने होते हैं, 6 गो, और 6 का फुल फॉर्म भी नाम जाने। उसके बाद 6 में रिलेशन जाने, स्क्वायर रिलेशन। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन रिलेशन, और लास्ट हम लोग कोसेंट रिलेशन यानी भागफल नियम। तो इस सारे फॉर्मूला को अगर आप याद रखते हैं तो आपको कैलकुलस में बहुत ही फायदा मिलने वाला है। एक चीज़ और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू के बारे में। तो आप लोग ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू आपको याद भी होगा, अगर आपको याद नहीं होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू के साथ। तब तक के लिए